गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मजे में होंगे। ओह, जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि आज प्रोजेक्टाइल का फाइनल वीडियोस है और इस वीडियोस में हम आप लोगों को एंगुलर प्रोजेक्टाइल की एक एक कॉन्सेप्ट देंगे और एक एक बिंदु उसको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं रेडी हूँ। ओके, तो दम कमर कस लीजिए क्योंकि मज़ा आने वाला है आज प्रोजेक्टाइल्स में, राइट। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में सीखेंगे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जेक्टाइल, इसको बोलते हैं कोणीय 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 प्रक्षेप। एंगुलर प्रोजेक्ट, इसमें एंगल्स होंगे। ओके, एंगल्स तो खाली उसमें भी था ना, बट कोई बात नहीं, आप उसमें cos थीटा लगा दीजिएगा, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। ओके, है ना। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है, जो समझ में आ रहा है ना। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले इस प्रोजेक्टाइल का फिगर्स जो होती है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो कि मोशन है वो 2D का बहुत अच्छा एग्जांपल है। 2D का बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ से आप दे सकते हैं। दिस इज द मोशन ऑफ 2D। ये आपका बाय एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ये एक्स अक्ष कह सकते हैं, एक्स एक्सिस, और बाय एक्सिस एक्सिस। ओके, 800। यही तो मेन कॉन्सेप्ट है ना, कि अब यहाँ से आपको समझना है दो चार पॉइंट्स। ये 2D का एग्जांपल है, 2D मोशन का एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर चेंजेस हो रही है। और सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि हम इसका स्केच जब करते हैं, यानी कि फिगर स्केच करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। थोड़ा सा ये रहना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा समझ में बच्चों को। कुछ दूर बाय एक्सिस, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ है। हाँ, ये जो पाथ है, इस पाथ को कहा जाता है ट्राजेक्ट्री। पीछे वाली वीडियो में मैंने बता रखा हूँ, जिस पाथ पर कोई भी को फेंका जाता है, ओके, ट्राजेक्ट्री कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्टाइल किसे कह सकते हैं, जब किसी भी स्टोन्स को हवा में फेंकिएगा, अगर वो एक्स वाई प्लेन पर जा रहा है और पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ऐसा पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, तभी वो प्रोजेक्टाइल में आता है, ठीक है। अच्छा, वो ग्रेविटी में भी रहनी चाहिए, अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल कंप्लीटेड होती है दो कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक कंडीशंस याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल के लिए। कंडीशंस क्या होता है प्रोजेक्टाइल के लिए, कि सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कि क्या, पहला जो कि जरूरी चीज़ है वो देखिएगा, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि याद रखना पड़ता है, कुछ ध्यान में रखिएगा कि हवा का एयर रेसिस्टेंस 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। एयर रेसिस्टेंस वो 0, हवा का प्रतिरोध यानी कि हवा का जो दबाव, हवा का जो रुकावट होगा वो 0 होगा, नहीं लेनी है। दूसरा, वैल्यू ऑफ जी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा हर जगह। आपको ही नहीं कि चीज़ चेंज हो रहा तो आपको चेंज कर दे, ऊंचाई के साथ चेंज होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको जी हमेशा कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हवा का रेसिस्टेंस 0, ये दो चीज़ें जो की है इसमें बड़ा वैल्यूबल है, जो कि काम करेगा आपको, ठीक है। शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टाइल को। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर ये पाथ है, इस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंके हैं, तो इसको डिस्टेंस और डायरेक्शन पता करने के लिए इसमें से हमको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा। टेंजेंट ही किसी का सही डायरेक्शन बता सकता है, किसी का सही डायरेक्शन। तो इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता प्रोजेक्टाइल तो ज़्यादा आपको समझ में आता, और ये आपका टेंजेंट होता, क्योंकि वो बड़ा खड़ा है तो उससे दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ आपका होता। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये बाय एक्सिस पर वेलोसिटी है और ये एक्स एक्सिस पर, तो बाय एक्सिस पर u sin थीटा होता है, u sin थीटा, और इस पर होता है u cos थीटा। ये पीछे वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस प्रोजेक्टाइल पर आ चुके हैं। आप एक 4th या 5th वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो पहले जाके वो सारे वीडियोस को देख लीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको ज़्यादा समझने में सहूलियत मिलेगी। ओके, यू है, हम किसी भी पोजीशंस का टेंजेंट खींचकर हम पता कर सकते हैं
कि हमारी स्थिति क्या है किसी भी पोजीशन का। ये जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, पिक पॉइंट इसको बोलते हैं, इसकी ऊंचाई h है और ये pm ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपको वापस x एक्सिस पर है, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है, r इसको कहते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है, ओके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको x एक्सिस पर दूरी है, या कह सकते हैं डिस्टेंस ऑन x एक्सिस। किसी भी पॉइंट्स का निकालना है तो बड़ा ही इजीली आप स्केच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बड़ा ही इजीली। सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, नीचे की ओर होगा, ये यहाँ से ऐसे होगा, तो किसी भी पॉइंट्स का निकाल सकते हैं, वही होगा x एक्सिस पर y एक्सिस। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेन कॉन्सेप्ट, जो कि आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि प्रोजेक्टिव एरर रेजिस्टेंस को जीरो लेना है, वैल्यू को कैपिटल जी को लेना है। और अच्छा, ये मेन कॉन्सेप्ट इसमें है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको याद रखना है कि किसी भी चीज़ का इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर क्या होगा। अभी हम एक्स एक्सिस पर बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर जो कि है इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी। चूंकि नीचे से फेंके हैं तो कहीं रुकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यू एक्स का जो वैल्यू होगा वो यू कॉस थीटा के बराबर होगा, एक्स एक्सिस पर है याद रखिएगा। और इसी का यू वाई का जो वैल्यू होगा यू साइन थीटा होगा, यू साइन थीटा होगा। तो चूंकि नीचे से जा रहा है तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि नीचे से फेंक रहे हैं, ओके। वहाँ था आपको क्षैतिज में क्या था कि ऊपर से एक जगह रुके हुए थे, ऐसे फेंक रहे थे, तो कोई एक तो जीरो ना बाई पर कंसिडर किया जाता है। तो जब भी बाई पर कंसीडर करेंगे तो एक ना एक तो जीरो लेना ही पड़ेगा, ओके, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अगर हम x का एक्सेलरेशन करें, x का एक्सेलरेशन निकालें तो x का एक्सेलरेशन जीरो होता है और y का एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है। y का एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है। y पर जब भी बात करेंगे तो g ही एक्सेलरेशन लेंगे, ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। एक्सेलरेशन त्वरण की बात मैं कर रहा हूँ, त्वरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट जरूर नाउ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस निकालिए। मान लीजिए कि किसी एक भी पोजीशंस आप निकालना चाहते हैं, तो कैसे पोजीशंस निकालेगा, किसी भी एक्स पर मान लेते हैं कि हम इसी पॉइंट्स का निकालते हैं जो कि एक्स से दूरी और वाई से दूरी निकालते हैं। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, इसको हम हटा देते हैं मेन पॉइंट्स को, है ना। अभी यहाँ से x का दूरी और यहाँ से y का दूरी पता करें, तो x की दूरी इज इक्वल टू कर सकते हैं x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, टी स्क्वायर था, x अक्ष से दूरी था, ओके। अगर हम x इज इक्वल टू लिखें तो यू एक्स, अब यू एक्स का वैल्यू जानते हैं ना, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा और गुना में t होगा प्लस हाफ, और ये तो जीरो होगा ना, ओके। तो हमारा x का जो आया वैल्यू u cos थीटा आया और गुना में t आया। यहाँ से t का मान आराम से निकाल सकते हैं, x बटे u cos थीटा, पहला आपका डिफाइन हो गया, एक टर्म सबका आ गया x एक्सिस पर। नाउ अब बात कर लेते हैं हम y पर, कि y पर किसी कण का पोजीशंस क्या होगा, यानी y से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो y से डिस्टेंस h है ना, ये भी तो आपको नजर आ रहा होगा ना, h ही जो कि तो y से डिस्टेंस शो कर रहा है। तो चूंकि y बराबर हम जानते हैं ना, y से कैसे निकलेगा, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर होगा। तो y को हम h मान लेते हैं, तो h तो लेकर चलना ही पड़ेगा, तो h इज इक्वल टू हो सकता है u y का मान है u साइन थीटा, u साइन थीटा और गुना t का वैल्यू है x बटे u cos थीटा और प्लस, अच्छा एक चीज और, ग्रेविटी की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हम कंसीडर किए हैं, तो ग्रेविटी को हमें लेना पड़ेगा क्या, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नेगेटिव नहीं लेंगे हमारा आंसर नहीं डिफाइन हो सकता इजीली से, ओके। तो ग्रेविटी अभी चूंकि हम यहाँ तक की बात करें, पूरी बात करते तो हमारे ग्रेविटी चेंज हो जाता आराम से,
बाई एक्स पर बात है तो ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर खींचती है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम नेगेटिव लेंगे और यहाँ से हम यहाँ तक की बात करें, यहाँ से तो ग्रेविटी चूंकि बाई पर एक्सिस है तो नीचे की ओर खींचता है तो ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव में रहेगी। तो यहाँ ए जी का मान ग्रेविटी है और यहाँ टी का मान अभी भी हमारे पास दिया गया एक्स यू कॉस्ट। ग्रेविटी किसी चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, इसीलिए चूंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको हम उल्टा उसके लिए होगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा यू कट सकता है ना, यस, तो एक्स साइन बटा कॉस का मान tan थीटा होगा ना, ठीक है, माइनस 1/2 होगा और यहाँ सॉरी स्क्वायर है इसका, तो जी एक्स स्क्वायर और नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया। ओके, एक्स एक्सिस पर आराम से आप ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाय एक्सिस पर ये डिस्टेंस है तो एच बराबर ये फार्मूला आपको दिया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड वाला आता है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा।